जो आज इस क्षेत्र में वर्निंग मुद्दा इन्होंने बनाया हुआ कि भाई थाना पलाना प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ये दो आदमियों की वजह से जो है ये नहीं बन रहा है, जयराम और अनिल शर्मा की वजह से। तो एक ठेकेदार को रिकमेंड करे, चीफ मिनिस्टर किसी और ठेकेदार को रिकमेंड करे। अच्छा, ठेकेदारों से होनी बूंदियाँ। अब वो बूंदियों के चक्कर में एक तरफ तो जो असली भारतीय जनता पार्टी है वो आ गई, और दूसरी तरफ जो है एमएलए लिमिटेड भारतीय जनता पार्टी, और दोनों के डिफरेंस हो गया। उसमें भी एक भी दोनों जो फ्रीकें थी उन्होंने नीचे नहीं बोला कि भाई राज्यपाल को जो लिख के दिया, ये बोला कि ये दफ्तर नहीं जाना चाहिए, परंतु ये नहीं बोला कि जो है सुक्खू सरकार को ये नहीं लिखा कि भाई इस प्रोजेक्ट में पैसा डालो या इसका जो है आप इसका कार्य प्रारंभ करिए, क्योंकि ये चाहते नहीं। ये दोबारा चाहते हैं कि किसी वक्त हमारा फिर से ऊर्जा मंत्री बने और वो ऊर्जा मंत्री के माध्यम से हो और वो ठेका दे। तो ऐसा ये प्रोजेक्ट जो है ये राजनीति का शिकार हो गया इनकी। तो एमएलए का क्या काम रह जाता है? आप 30 सालों में महोदय का रिकॉर्ड देख लो, रिकॉर्ड देख लो वहाँ विधानसभा का किस प्रोजेक्ट के लिए कितने मिनट बोला है। जब तो इसमें फिर कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई ये वाली बात नहीं, हमारा जो स्टैंड है वो स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी सदर में 2 भागों में बंटी है, और एक जो असली भारतीय जनता पार्टी है और एक लिमिटेड पार्टी है। लिमिटेड भारतीय जनता पार्टी जो सदर की है ये उनकी आपसी लड़ाई है और वो यहाँ के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बस वो देखता है कि सुक्खू सरकार की कौन सी नोटिफिकेशन निकली, कोई काम निकला कि 2-3 आदमियों को नियुक्त किया है, वो फेसबुक में डाल देता है कि एमएलए ने ये कर दिया। 50 लाख के करीब तो ये 2 सालों में रानी साहब यहाँ से रही, उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी लिस्ट भी यहाँ होनी चाहिए ताकि हम उसको प्रेस में दे सकें कि एमपी फंड हमने ये दिलाया और इनकी एमपी बनी, वो आज तक वापस नहीं आई, आज तक कहाँ है। अब जो है 5 साल बर्बाद फिर हो रहे हैं। अब बना दी है, कोई बम्बे है, कहाँ है कोई पता नहीं है। 3 बार माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री कोटली में आए, लेकिन प्रोजेक्ट का उन्होंने नाम नहीं लिया, ना एमएलए ने नाम लिया। 4 बार प्रधानमंत्री मंडी में आए, लेकिन मंडी में ना स्टेट के मुख्यमंत्री ने ना ऊर्जा मंत्री ने कभी प्रधानमंत्री के सामने ये मांग ही नहीं रखी कि थाना पलाना प्रोजेक्ट का भी आप जो है शिलान्यास करिए। जो लेट होने का जो कारण है वो भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान प्रत्याशी हमारा है। कितनी सालें हो गई वहाँ पे, क्या कोई बड़ा भारी फॉरेस्ट है, वहाँ बनी हुई सड़क है, बस को कभी रिंग नहीं बनाया गया, रिंग रोड नहीं इसको बनाया गया। भाई बडियारा लिए जाओ, डोहाना बटिया कि नहीं, नू निकल जाओ, इतखला बस जाओ, इसको उसमें बसों का भी खर्चा कम होता है। एक बस यहाँ से गई इधर से आ गई, दूसरी इधर से गई उधर से आ गई, लेकिन ये कुछ भी नहीं जो है। जो निवर्तमान सरकार और यहाँ का विधायक कुछ भी ना करके जो है वो करता रहता है, और इनका एक बस वो देखता है कि सुक्खू सरकार की कौन सी नोटिफिकेशन निकली, कोई काम निकला कि 2-3 आदमियों को नियुक्त किया है, वो फेसबुक में डाल देता है कि एमएलए ने ये कर दिया। कुछ नहीं किया है। यहाँ पर वास्तविक रूप से पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री से जो होने वाले काम थे वो कांग्रेस पार्टी ने किए 2.5 सालों में, लेकिन उसकी सूची अगली मीटिंग को जो है यहाँ होनी चाहिए, जो भी काम किए। और जो पर्सनल काम इन्होंने किए, जो अब हमें क्या पता लगता है इनके पास कौन गया किसका नहीं, वो तो कैंडिडेट को पता होगा। उनको भी जो चीज़ें मीटिंग में रखने लायक है उन आदमियों को जो बताना चाहिए, हम कहें हमने फलाने बूथ से फलाने का काम किया है, ताकि उस बूथ अध्यक्ष को पता हो और बूथ अध्यक्ष उस आदमी को अप्रोच करे भी तेरा काम हुआ है, पार्टी ने किया है, तब करेगा वो काम। नहीं तो ऐसे तो फिर बड़ी भारी दिक्कत आ रही है कि हम करते जा रहे हैं और एक दूसरे को किसी का कोई पता नहीं। तो इस तरह से संगठन को गढ़ना पड़ेगा। 2.5 साल में काम कहीं मंत्री कहीं भाई ऐसे लोग हैं जो एक्टिव ही नहीं रहे, लेकिन यहाँ हारने के बाद उसी दिन एक्टिव हो गई है चंपा ठाकुर। और सब जगह हम लोग भी सारे अफसरों को बोल रहे हैं इसका ये है उसका वो है, हुआ भी है। और ये उसमें रानी साहिबा ने भी इतने आकर के यहाँ हमारे कामों को की गति दी। 50 लाख के करीब तो ये 2 सालों में रानी साहिबा यहाँ से रही, उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी लिस्ट भी यहाँ होनी चाहिए ताकि हम उसको प्रेस में दे सकें कि एमपी फंड हमने ये दिलाया और इनकी एमपी बनी, वो आज तक वापस नहीं आई, आज तक कहाँ है। राम स्वरूप शर्मा के माध्यम से इन्होंने जो है हमारे यहाँ पर 7.5 साल बर्बाद किए।
अब जो है 5 साल बर्बाद फिर हो रहे हैं। अब बना दी है, कोई बॉम्बे है, कोई कहाँ है, कोई पता नहीं है। तो हमारी तो 2 साल रानी साहब भाई यहाँ रही उपचुनाव के तहत, कम से कम मुझे जो जानकारी है 50 लाख से ऊपर जो है पैसा दिया गया है। उन स्कीमों की भी लिस्ट अगली बार जो है यहाँ होनी चाहिए, ताकि वर्करों को पता हो कि ये काम जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। अच्छा, इसके अलावा जो आज इस क्षेत्र में वर्निंग मुद्दा इन्होंने बनाया हुआ कि भाई थाना पलाना प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो है जब से हिमाचल प्रदेश बना और ये उसके बाद कई दिनों से एक योजना बनी कि इसको ऊर्जा राज्य बनाना है। और ऊर्जा राज्य बनाने के तहत जो है ये तीर्थन बेड से लेकर वैली से लेकर के सैकड़ों प्रोजेक्ट्स की जो है एक डीपीआर बनी और उसकी रूपरेखा बनी कि ये भी प्रोजेक्ट बनेगा, ये भी बनेगा, जिसमें पार्वती बन रहा है, लालजी बन रहा है, उसमें मलाना बना, कई बने ऐसे, लूरी बना, उसमें चंबा में बने, कोई किन्नौर में बने, कोई रामपुर में बने। तो उस समय से ये चल रहा है और 2 बार ऊर्जा मंत्रालय इस क्षेत्र को मिल चुका, एक रामलाल की मिनिस्ट्री में और उस टाइम पंडित जी जो ने काफ़ी उसमें ये किया, और अब जो है दूसरी बार ऊर्जा मंत्रालय जो है 2017 में दोबारा मिला। परंतु भाई क्यों काम नहीं हुआ आज तक फॉरेस्ट की क्लियरेंस भी नहीं थी। और है क्या, फॉरेस्ट वहाँ खरने के पेड़ हैं, उसकी भी अभी सुक्खू सरकार में हमने जब बार बार ये बोला, रानी साहिबा को बोला, जब वो उनका हमने एजेंडा रखा कि भाई इनको अगर जिताएंगे तो भाई तो हम इसको इस केंद्र में भी इस प्रोजेक्ट को उठाएंगे और यहाँ भी उठाएंगे। और अभी हमारी सरकार में सिर्फ इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह जो भी सारी चीज़ें हो गई। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 आदमियों की वजह से जो है ये नहीं बन रहा है, जयराम और अनिल शर्मा की वजह से। क्योंकि पिछली बार पलटी मारी 2017 में, उस पे पहले समझौता हुआ कि भाई ऊर्जा मंत्री मैंने बनना है। ठीक है, लोगों ने भी फतवा दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ऊर्जा मंत्रालय भी हमें मिला। हम भी खुश हुए कि भाई अब हमारा प्रोजेक्ट जो है बन जाएगा, इसमें काफ़ी लोग जो है इसमें होंगे और एडजस्ट होंगे। लेकिन हुआ क्या, जब बन गए तो एक ठेकेदार को रिकमेंड करे, चीफ मिनिस्टर किसी और ठेकेदार को रिकमेंड करे। अच्छा, ठेकेदारों से होनी बूंदियाँ, अब वो बूंदियों के चक्कर में अच्छा ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 कंस्टिट्यूंसी में बन रहा है। इसमें डैम साइट तो हमारी है, सदर में होगा डैम में जो इसके, और जो इंस्टॉलेशन ऑफ स्विच यार्ड है, जो उसमें जो पावर जो बिजली बनेगी वो धर्मपुर का एक गांव है वहाँ, उसमें बननी। अच्छा, वहाँ भी प्रॉब्लम हो गई, ये तो ऊर्जा एक ही जगह से जा रही है सारा माल। इसके लिए पार्टियां आई, पार्टियों ने बोला कि हम इसको बनाएंगे, 3000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, 3000 करोड़ का जिसको काम देना, उससे तो भाई अब उसमें डिवाइडेशन से होना सारी चीज़ें। लेकिन उसमें खलल पड़ गया कि दूसरे ने बोला कि भाई वो तो मेरी कंस्टिट्यूंसी में भी है प्रोजेक्ट, तो हम भी इसमें ये हैं। आपसी इस लड़ाई की वजह से ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। हालांकि जो उस टाइम के सेक्रेटरी थे ऊर्जा के, वो हमारे साथ बात हुई और उन्होंने बोला कि देखो केजरीवाल गवर्नमेंट जो है इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट और यहाँ स्टेट में भी जो था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने केजरीवाल गवर्नमेंट को भी नहीं परमिशन दी। क्योंकि कई प्रोजेक्ट हिमाचल के जो है पंजाब ने बनाए हैं, किसी और गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उनके साथ MOU साइन होता है कि भाई इतनी साल बिजली आपको देंगे, इतनी % बिजली हमारे पास रहेगी, हम उनको जो है पानी और सारे साधन जो है स्टेट के मुहैया कराते हैं। तो पिछली बार जो है ये प्रोजेक्ट बन गया होता अगर ये आपस में इसको बनाना चाहते, और उस वजह से जो डिफरेंस पड़ा, 3 बार माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री कोटली में आए, लेकिन प्रोजेक्ट का उन्होंने नाम नहीं लिया, ना MLA ने नाम लिया, ना मंत्री ने नाम लिया, ना तो उन्होंने लिया। और 4 बार प्रधानमंत्री मंडी में आए। मंडी में पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने प्रोजेक्टों की इनॉग्रेशन होनी थी, जो तैयार हो गए थे,
और जो मतलब आगे फाउंडेशन स्टोन होना था, जब प्रधानमंत्री ने आना होता था हम 10 दिन पहले चिल्लाते थे चैनलों चुनलों के माध्यम से, जी कराओ महाराज, हमारे प्रोजेक्ट का भी करा दो। लेकिन मंडी में ना स्टेट के मुख्यमंत्री ने ना ऊर्जा मंत्री ने कभी प्रधानमंत्री के सामने ये मांग ही नहीं रखी कि थाना प्लाना प्रोजेक्ट का भी आप जो है शिलान्यास करिए। और उसके अलावा मंडी हमारी सदर से ही सारे प्रदेश के प्रोजेक्टों की इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री ने की और फाउंडेशन स्टोन रखे, हमारे का नाम नहीं हुआ। और आज क्या बोलते हैं, अभी कांग्रेस पार्टी जो है इसका काम नहीं होना चाहती। कौन रोक रहा है? हमें थोड़ी कुछ मिलना, ठेका मिलना, या ये थोड़ी कोई विधायक है या हमें कोई उससे लाभ नहीं होना। हम तो लोगों के लिए हमेशा इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए। 35 साल हो गई, 40 साल हो गई और 192 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। और 192 मेगावाट का इतना प्रोजेक्ट, और इसमें खर्चा कम था। जब ये इसकी रूपरेखा बनी तब तो इसमें 1,500 करोड़ रुपए से हो जाना था। आज तो 4,000 करोड़ रुपए से बनेगा कम से कम। लेकिन कौन बनाए? अच्छा, यहाँ पे हो हल्ला हो गया पिछली बार। एक तरफ तो जो असली भारतीय जनता पार्टी है वो आ गई, और दूसरी तरफ जो है MLA लिमिटेड भारतीय जनता पार्टी, और दोनों के डिफरेंस हो गया। उसमें भी एक भी, दोनों जो फ्रीकें थी उन्होंने नीचे नहीं बोला कि भाई राज्यपाल को जो लिख के दिया, ये बोला कि ये दफ्तर नहीं जाना चाहिए, परंतु ये नहीं बोला कि जो है सुक्खू सरकार को ये नहीं लिखा कि भाई इस प्रोजेक्ट में पैसा डालो या इसका जो है आप इसका कार्य प्रारंभ करिए, क्योंकि ये चाहते नहीं। ये दोबारा चाहते हैं कि किसी वक्त हमारा फिर से ऊर्जा मंत्री बने और वो ऊर्जा मंत्री के माध्यम से हो और वो ठेका दे। तो ऐसा ये प्रोजेक्ट जो है ये राजनीति का शिकार हो गया है इनकी। इसके लिए और कोई दोषी नहीं है। जो लेट होने का जो कारण है वो भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान प्रत्याशी हमारा है। अच्छा जरा ही दफ्तर की बात। भाई दफ्तर का हमने तो पहले दिन से ही बोला, प्रस्ताव के माध्यम से पिछली 17 तारीख को डाला यहाँ से कि भाई दफ्तर जाना नहीं चाहिए, यहाँ रहे ये दफ्तर और चला हुआ है। इसमें टोटल 26 आदमी हैं, 27, उसमें से 10 हमारे बेचारे जो यहाँ के हैं वो सब आउटसोर्स पे लगे हैं, 10 लोग जहाँ तक मैंने पता किया, और 18 आदमी तो नियमित कर्मचारी हैं जो यहाँ रहे वहाँ रहे, उन्होंने जाना ही है। पर दफ्तर से और क्या रोजगार मिलना, वही मिलना था जो 10 लग गए। और कितनों को रोजगार देंगे? दफ्तर से मिलना रोजगार या प्रोजेक्ट को बना के रोजगार मिलेगा? प्रोजेक्ट को जो है किसी ने नहीं बोला हुआ इसमें। और ये जो प्रोजेक्ट जिसके के लिए कि ये बोल रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने योजना बनाई इसको शिफ्ट करने की, अभी प्लानिंग बनाई भाई, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो उसमें वो तो होना ही है। हम नहीं चाहते हमारा दफ्तर यहाँ रहे, लेकिन जो दूसरा इसका इंस्टॉलेशन ऑफ स्विच यार्ड है जो धर्मपुर कंस्टिट्यूंसी में बनेगा, वहाँ पे बिजली तो वहाँ बनेगी, वहाँ पावर हाउस बनेगा। यहाँ तो यहाँ से टनल है और झील है हमारे पास, तो ये ठीक है यहाँ का दफ्तर यहाँ रहे। वहाँ से जो है वो पार नज़दीक पड़ती हो कॉलोनी बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त क्वार्टर बने हैं, वहाँ ऑफिस बने हैं। तो प्रदेश सरकार या कोई भी एजेंसी चाहेगी भी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा हम उसका यूज करते हैं। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उन लोगों के लिए भी वो नज़दीक पड़ता है जाकर के, वो जो है जोगिंदर नगर। तो इकोनॉमिकली जो है प्रदेश सरकार इस पे विचार कर रही है, लेकिन हमारे लीडर और हम सब लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री से ये आवाज़ उठाई है। इसमें तनिक भर भी किसी को शंका वाली बात नहीं है कि ये ऑफिस यहाँ रहना चाहिए। और इसके अलावा जो पार्टी की मीटिंग थी उस दिन, वो उधर सभी कैंडिडेट्स उसमें गए हुए थे। इस प्रदर्शन से पहले ही चंपा ठाकुर ने वहाँ भी बात करी है कि भाई अगर इस पे धन की आवश्यकता है, इसमें पावर प्रोजेक्ट में धन धुन कुछ नहीं होता, यूँ होता है वो ऐसे मिलेगा। 3600 लाले बैठे हैं जो कि इसको पैसा देने के लिए तैयार हैं, उनको काम दो। और हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री से बोला है कि भाई अगर आपकी NHPC है और दूसरी जो सरकारी उपक्रम हैं भारत सरकार के,
जो कि प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं, SCL है, NHPC है, अगर वो नहीं बनाते हैं तो प्राइवेट जो इंटरेस्टेड हैं लोग, उसमें बाहर की सरकारें भी इंटरेस्टेड है। जैसे उस टाइम दिल्ली सरकार इंटरेस्टेड थी, तो वो सरकारें भी बना दे, कोई भी बना दे, और वो बनाएंगे, पैसा वो देंगे, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री से हम लोगों ने बात रखी हुई है। तो MLA का क्या काम रह जाता है? आप 30 सालों में महोदय का रिकॉर्ड देख लो, रिकॉर्ड देख लो वहाँ विधानसभा का कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितने मिनट बोला है। जब तो इसमें फिर कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई ये वाली बात नहीं, हमारा जो स्टैंड है वो स्पष्ट है, और भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी सदर में 2 भागों में बंटी है, और एक जो असली भारतीय जनता पार्टी है और एक लिमिटेड पार्टी है। लिमिटेड भारतीय जनता पार्टी जो सदर की है, ये उनकी आपसी लड़ाई है, और वो यहाँ के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुक्खू सरकार से जो है हर मीटिंग में, हर जगह हम इस प्रश्न को उठा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रोजेक्ट को बनाएगी। अगर दोबारा ये लोग आए तो ये आपस में फिर से जो है वो उसमें वो ही होगा जो पहले मैंने आपको बोला, क्योंकि ये तो भाई ऊर्जा मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं सुनेगा, वो दूसरा परले वाले। तो चंद्रशेखर जी भी इस समय जो हमारे वहाँ से विधायक हैं, उन्होंने भी बात की है इस प्रोजेक्ट की। तो कांग्रेस पार्टी का जो है हर लीडर जो है इसको बनाना चाहता है, हम लोग कोई राजनीति नहीं करना चाहते, इसके लिए जो है ये क्लियर होना चाहिए। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।